गलत प्रोपेगेंड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपने पहले भी गलत रिकमेंडेशन की है, अब भी नहीं करने देंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग हैं फाजिल चौक के मुकाम पे। आपको बताते चले कि गुज़श्ता 3 दिन पहले जो C4 के एरिए को लॉकडाउन कर दिया गया था ज़िला इंतज़ामी की तरफ से, आज जो ये लोग हैं C4 के मुकामी, इनका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। और इस वक्त जो ये मिरपुर आज़ाद कश्मीर में सरापा एहतजाज में C4 के लोग हैं, जो मुकामी लोग हैं, वो इस वक्त शदीद जो नारेबाजी भी कर रहे हैं इंतजाम के खिलाफ। सर ये बताइएगा कि क्या मामला है एहतजाज का? आज 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए ज़िला इंतजामिया ने ये लॉकडाउन किया, बिल्कुल नाजायज़ किया है। अगर कोई मरीज है किसी एक गली में है तो वो गली सील करनी चाहिए थी। तरीकाकार तो ये था। ये सारा इलाका इन्होंने मकबूजा कश्मीर बना दिया है ये लॉकडाउन करके। नायल इंतजामिया इतनी बजाय इसके कि वो गलियां बंद करते, उन मरीजों को पाबंद करते ताकि वो ना फिरे मोहल्ले में, उन्होंने सारा इलाका ही सील कर दिया। C3 में एक भी केस नहीं है इस एरिए में। आज तीसरा दिन है बंद किया हुआ। घरों में हम गाड़ी तक नहीं लेके जा सकते, इमरजेंसी चीजें नहीं लेके। ख्वातीन हमारी जो है वो पैदल जा रही हैं। ये इंतजामिया के अफसर सरकारी गाड़ियों में बेगमों को लेके फिर रहे हैं। ये ठीक कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं। इन्हें मैं वार्न करता हूँ कि फिलफौर ये इस तरह का नाजायज जो है लॉकडाउन ये खत्म करे। अगर किसी गली में कोई मरीज है वो गली सील की जाए। C4 का वो इलाका जिसकी गली कोई है वो गली सील की जाए, ना कि ये सारा जो इलाका बंद कर दिया इन्होंने। 3 दिन से मुआसरा किया हुआ इन्होंने। इसलिए हम आज यहाँ आए कि ये फिलफौर खत्म होना चाहिए। इंतजामिया खुद यहाँ, हम नहीं मुज़ाकरात के लिए कहीं जाएंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है खुद यहाँ आए, वरना फिर इससे ज्यादा हम करेंगे। तमाम मोहल्लों से लोगों को बुलाएंगे, अपने अजीज़ों कारब को, दोस्तों को, शहर के लोगों को, असेंबली मेंबरान को भी बुलाएंगे हम, और हम एहतजाज करेंगे। ये इंतजामिया की गलत रविश है, इंतहाई गलत रविश है। बड़े बड़े प्लाजे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वो खुले रखे हैं इन्होंने सारा अरसा, सब लोग जानते हैं। सिर्फ गरीबों की दुकानें बंद है, सिर्फ गरीबों की दुकानें बंद है। यहाँ ताजिर भी, यहाँ मैं ताजिरों से भी खास तौर पे अपील करूंगा कि वो इकट्ठे हों, 6-6 तंजीमें बना के इंतजामिया को सरों पर सवार न करें। यहाँ साफी, ताजर और वकला ये सब मुत्तहिद होकर ये अपने हकूक की बात करें। ये तो इंतजामिया ने सबको आगे लगाया हुआ है। सारा शहर पता चलता है टोटू का शहर है ये। जो मर्जी आती है DC की, SP की वो करते फिरते हैं। ये ज्यादती है, ये बंद की जाए। होश के नाखून लेने चाहिए। गलत नोटिफिकेशन नहीं करना चाहिए इंतजामिया को। अगर किसी गली में कोई मरीज है तो उस गली को सील करें। ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है जो उन्होंने अपनाई है, और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। खास तौर पर वज़ीर आज़म और चीफ सेक्रेटरी को खास तौर पर मुतालबा करता हूँ कि ये इंतजामिया का किबला दुरुस्त करें और ये जो नाजायज लॉकडाउन है इसे फिलफौर खत्म करें। बस हमारा यही मुतालबा है। मेहरबानी, जिस गली में कोई कोरोना का मरीज है उसको बंद किया जाए, ना कि पूरे C3 का सारा एरिया बंद किया हुआ है। औरतें हमारी आती हैं, उनको उधर से भगा दी जाता है और फोटो खींचे जाते हैं। पुलिस वाले भी इनको चाहिए कि कम से कम इतनी नरमी रखें, कम से कम औरतों को तो जाने दें। कम से कम बाजार सब दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानें खुली हुई हैं और कुछ दुकानें बंद की हुई हैं। ये कौन सी इंसाफी है? तो कम से कम इतना ख्याल रखा जाए। जिस सेक्टर में 2 बंदे कोरोना से मरे हैं वो सेक्टर खुले हुए हैं। यहाँ पे ना कोई बंदा हमने देखा। हम पूरी दिन फाजिल चौक में बैठे रहते हैं। हमने किसी के घर जाके नहीं, कोई केस नहीं है ऐसा कि हमने देखा हो किसी कोरोना आया हो या कुछ होया वो, कोई भी नहीं। सब ड्रामा लगाया हुआ है। इधर हमारी दुकानें आज 3 दिन से बंद है। हमारे सारे कस्टमर जो हमारे सारे कस्टमर ज़लील ख्वार हो रहे हैं। ठीक है, ये बिला वजह हमारे ऊपर इन्होंने ये लगा दिया है लॉकडाउन। अगर लगाना है तो C4 के एरिया में लगाएं जहाँ कोई केसेस हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो C3 का लॉकडाउन किया, फाजिल चौक का लॉकडाउन नाजायज़ किया हुआ है। मरीज 2-4 हैं, वो C4 है और C4 को बंद किया जाए। जिस गली में हो वो गली बंद की जाए या घर बंद किया जाए। ये कोई मसला नहीं है कि पूरा फाजिल चौक इन्होंने बंद किया हुआ है। हम इस पर पूरे पुरजोर एहतजाज करते हैं और इंतजामिया कहते हैं कि फिलहाल यहाँ से ये लॉकडाउन कभी उठाया जाए, वरना हम खुद इनका इंतजाम करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो C4 के लोग हैं उन्होंने मेन जो रुकावटें थी वो मेन रोड में रख के रोड पूरी बंद कर दी है। इनका ये मुतालबा है कि जो लॉकडाउन है इसको ख़त्म किया जाए, और जो अगर कोई किसी गली में कोई मरीज है तो उस गली को सील किया जाए, ना कि पूरे C4 को। अभी पुलिस भी मौजूद है और देखते हैं कि ज़िला इंतजामिया का कोई मैन आदमी यहाँ पर अफसर आता है, उनसे बात करता है, उसके बाद अगली अपडेट आपको करते हैं। जी।
देख लेते हैं मैं तुम्हारी गल सिर्फ सुनी सी बात तो सुने लोग के बात आप कह रहे हैं कि कारोबार खोले किस तरह खोले क्या इस गली में डीएसपी साहब ने कहा है डीएसपी साहब ने कहा है कि एक गली कौन सी गली खोलनी है कह रहा हूँ जो मरीज है वो गली बंद करेंगे मेरे भाई बात सुने बात ये है कि अभी इसके ऊपर जब तक हम चीजें नहीं करेंगे हम किसी गली को मैं कह रहा हूँ आपने पहले भी गलत रिकमेंडेशन की है अब भी नहीं करने देंगे उठिया गल्ला कर रहे हो उठिया गल्ला कर रहे हो मैं आना भी आई नहीं मरीज गली बंद करो जी मरीज सारा शहर क्यों खुले हैं सारे शहर में मरीज सारे शहर में मरीज पहले फिर खोल के देखें फिर आप बंद करके देखें पहले फिर खोल के देखें फिर आप बंद करके देखें सीधी बात जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हम मौजूद हैं फाजिल चौक के मुकाम पे। तो यहाँ पर C4 के लोग और जो C3 है, साथ आपको ये भी बताते चलें कि C4 और C3 के दरमियान एक रोड है, आमने सामने ये जो दो इलाके आमने सामने हैं। तो ये दोनों इलाकों के लोग सरापा एहतजाज थे। ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान, मजिस्ट्रेट साहिबान, मीरपुर AC नीलकेश साहब और जो यासर गर्देवी साहब हैं वो मौके पे मौजूद हैं। DSP अनसर साहब भी मौके पे मौजूद हैं। ताहाल जो जब ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर पहुँचे हैं तो लोग जो सरापा एहतजाज पे ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है, मगर यह है कि ज़िला इंतज़ामिया ने अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तमाम इन लोगों से जो तकरीबन 1 घंटे के बाद मुज़ाकरात मुकम्मल हुए हैं। तो इस वक्त इस बात पर ये दोनों राज़ी हुए हैं कि जो C4 की मेन रोड है इसको खोल दिया जाएगा और जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, जो मुकामी लोग हैं, वो अपना ID कार्ड दिखा के तो वो जा सकेंगे। जो बाहर से अगर कोई इनका मेहमान आता तो उनकी एंट्री इस वक्त मना होगी। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग सरापा एहतजाज थे। ज़िला इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की जा रही थी और ज़िला इंतज़ामिया ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इनसे बातचीत की और मुज़ाकरात किए। तो इस वक्त ये काफ़ी लोग खुश भी हैं और रास्ते का तयन कर रहे हैं कि रास्ता कहाँ से खोला जाए और कैसे खोला जाए। तो सैकड़ों के हिसाब से लोग जो रिहायशी लोग हैं C4 और C3 के, वो इस वक्त मौजूद हैं। और इस वाले से आपको बताते चलें कि साथ जो मेन रोड यहाँ पर इसको बंद तो किया जाएगा, मगर जो मुकामी लोग हैं वो बाहर आ भी सकेंगे और जा भी सकेंगे। तो जो प्राइवेट लोग हैं उनकी एंट्री इस वक्त मना है। तो इस वक्त एहतजाज तो ख़त्म हो चुका है, मगर ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे एहतजाज जारी रहा है। तो इस वक्त लोग खुश हैं। कैमरा मैन साहब साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।